Hello students, I will teach you subject हिंदी सुरभि रिवीजन। अब आज हम रिवीजन में हिंदी सुरभि चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर है 7, चिरकुट की गाड़ी। देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है 7 नंबर का, इसमें दिया है चिरकुट की गाड़ी। ये है चिरकुट, ये है उसकी गाड़ी। आज हम पाठ नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। पाठ के बारे में इस कहानी में हम एक ऐसे कौवे के बारे में पढ़ेंगे जो चिरकुट चिड़ैया के बच्चों को खाने के लिए अनेक लोगों से सहायता मांगता है। चिरकुट अपने बच्चों को बचा पाती है या नहीं, यह तो कहानी पढ़कर ही पता चलेगा। देखिए अब जो हमारा पाठ है तो उसमें एक चिरकुट चिड़ैया की गाड़ी है, उसमें उसकी जो चिरकुट चिड़ैया है इसके बच्चों के बारे में आज की कहानी में हम पढ़ेंगे। इसमें बता रहे हैं कि चिरकुट चिड़ैया अपने बच्चों को बचा पाती है या नहीं, वो इस पाठ में हम आज देखेंगे। देखिए चलो हम शुरू करते हैं। चिरकुट चिड़ैया के 2 छोटे और प्यारे बच्चे थे। देखो ये चिरकुट चिड़ैया है और इसके 2 प्यारे बच्चे हैं। कालू कौवा उसके बच्चों को खाना चाहता था। उसने एक तरकीब सोची। वह चिरकुट के पास आया और बोला, बहन, जंगल में मेला लगा है, लाओ मैं तुम्हारे बच्चों को मेले में घुमा लाऊं। देखो चिरकुट चिड़ैया है ना, उसके 2 छोटे प्यारे बच्चे थे। कालू एक कौवे का नाम है जो बहुत होशियार यानी चालाक था, जो चिरकुट चिड़ैया के बच्चों को खाने के लिए अनेक तरकीब सोच रहा था। वह चिरकुट के पास आता है और बोलता है, बहन, जंगल में मेला लगा हुआ है, मैं तुम्हारे बच्चों को मेले में घुमा लाता हूँ। अब देखिए शिक्षण उद्देश्य में बता रहा है, कहानी के माध्यम से विभिन्न व्यवसायों का ज्ञान कराना, समाज में प्रत्येक कार्य का महत्व है, इस बात से अवगत कराना, विद्यार्थियों को पारस्परिक निर्भरता और आपसी सहयोग की भावना से अवगत कराना। अपठित वाक्यांश के अंतर्गत दी गई कविता के माध्यम से विभिन्न पक्षियों का महत्व बताना एवं उनके प्रति कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करना। देखिए अब इस पाठ में हमें यही बता रहा है कि जैसे हमें पशु पक्षियों के बारे में भी सोचना चाहिए, उसके लिए सहानुभूति करना चाहिए, जैसे पशु पक्षी भी उनका महत्व बताना चाहिए। चलिए अब हम आगे से शुरू करते हैं। चिरकुट उसकी चालाकी समझ गई। वह बोली, कालू भैया, मेरे बच्चे अभी उड़ नहीं सकते, तुम लकड़ी की गाड़ी ले आओ, उस पर बैठकर बच्चों को मेले की सैर करा लाना। कालू खुश हो गया, उसे लगा कि उसका काम बन गया। देखिए अब ये चिरकुट चिड़ैया रहती है ना, उसे चालाकी समझ जाती है। वह कहती है कि कालू भैया, मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, वो उड़ नहीं सकते, पहले तुम लकड़ी की गाड़ी बना लाओ, उस पर बैठा के बच्चों को मेले में सैर करा लाना, यानी मेले में घुमा लाना। तो कालू खुश हो जाता है और सोचने लगता है मेरा काम बन गया। वह उड़कर बढ़ई के पास आ गया। बढ़ई कहते हैं लकड़ी बनाने वाले को। तो वह उड़कर बढ़ई के पास गया और बोला, मुझे चिरकुट के बच्चों को सैर करवानी है, लकड़ी की एक छोटी सी गाड़ी बना दो। यानी चिरकुट चिड़ैया के बच्चों को सैर करवाने के लिए, लकड़ी की गाड़ी बनवाने के लिए कहाँ जाता है? बढ़ई के पास जाता है। तो बढ़ई बोला, कालू भाई, देखिए बोलता है बढ़ई से कि मुझे एक छोटी सी लकड़ी की गाड़ी बना दो। तो बढ़ई बोलता है, कालू भाई, मेरे औजार पुराने हो गए हैं। यानी जो बढ़ई रहता है वो कालू से बातचीत करता है, कहता है कि मेरे औजार जो है ना बहुत पुराने हो गए हैं, तुम लोहार से नवे औजार ले आओ। यानी बढ़ई उसके जो औजार, गाड़ी बनाने वाले के औजार जो हैं वो पुराने हो गए हैं, तो वह कहता है कि तुम लोहार से नवे औजार ले आओ तो मैं गाड़ी बना दूंगा। यानी अब औजार बनाने के लिए वो लोहार के पास भेजता है नवे औजार लेकर आने के लिए कि तुम ले आओ तो मैं गाड़ी बना दूंगा।
कालू कौवा नए औजार मांगने लोहार के घर गया। देखिए, अब कालू कौवा कहाँ जाता है? औजार लेने के लिए वो लोहार के घर जाता है। लोहार बोला, कालू, मेरे जूते फट गए हैं, फटे जूते पहनकर मैं कैसे औजार बनाऊं? देखिए, अब जो कालू लोहार बोलता है कि कालू, मेरे जूते जो है ना वो फट गए हैं, अब फटे जूते पहनकर मैं कैसे औजार बनाऊंगा? तुम चरमकार से मेरे जूते सिलवा लाओ, उन्हें पहनकर मैं नए औजार बना दूंगा। देखिए, और चरमकार कहते हैं मोची को, कालू कहता है, कालू, मेरे जूते फट गए हैं, उसे जूते पहनकर मैं कैसे औजार बनाऊं? तुम चरमकार से मेरे जूते सिलवा लाओ। यानी जो रहता है ना लोहार, वो कालू को बोलता है कि मेरे जूते जो फट गए हैं, अब तुम चरमकार के पास जाओ। यानी चरमकार कहते हैं मोची को, तो मोची के पास से मेरे जूते सिलवा ला। देखिए, तो चरमकार कहते हैं मोची को, तो वो बोलता है मेरे जूते सिलवा दोगे तो मैं तो उन्हें पहनकर नए औजार बना दूंगा। लोहार के फटे जूते लेकर कालू कौवा चरमकार के पास पहुंचा। देखिए, अब जो लोहार के फटे जूते लेकर कालू कौवा कहाँ जाता है? चरमकार के पास, यानी मोची के पास जाता है। चरमकार बोला, कालू भैया, मुझे भूख लगी है, तुम दूधिया से दूध ले आओ। अब जो कालू जब जाता है चरमकार के पास, तो चरमकार उसे कहता है कि भैया, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तुम एक काम कर, दूधिया के पास से दूध ले आओ, तब तक मैं तुम्हारे जूते सिल देता हूँ। ये बोलता है कि तुम मेरे पास दूध ले आओ मेरे लिए, मुझे बहुत भूख लगी है, जब तक मैं तुम्हारे लिए जूते सिल देता हूँ। जूते वहीं छोड़कर कालू कौवा दूधिया के पास दूध लेने आया। देखिए, जूते वहीं छोड़ देता है कालू कौवा और दूधिया के पास दूध लेने गया। दूधिया बोला, कालू भाई, मेरे पास बर्तन नहीं है, तुम कुम्हार से बर्तन ले आओ। अब दूधिया बोलता है कि कालू भाई, मेरे पास तो बर्तन भी नहीं है, तुम एक काम करो, कुम्हार से बर्तन ले आओ। कुम्हार कहते हैं, जो बर्तन बनाने वाला होता है ना, उसे कहते हैं कुम्हार। कुम्हार से बर्तन ले आओ, मैं तुम्हें दूध दे दूँगा। कालू कौवा बर्तन लेने कुम्हार के पास पहुँचा। कुम्हार बोला, कालू, मुझे बर्तन बहुत बुखार है। अब देखिए, अब एक चिरकुट चिरैया के बच्चे को खाने के लिए कितना कालू कौवा किन किन लोगों की सहायता मांगता है, वो हमने इस पाठ में बताया है आपको। अभी हमारी कविता बाकी है आगे, चलिए हम पेज पलटाते हैं। ये बोलता है कौन? कालू कौवा बर्तन लेने कुम्हार के पास जाता है। कुम्हार बोलता है, कालू, मुझे बुखार है, तुम डॉक्टर को बुलाओ, मैं ठीक होकर तुम्हें बर्तन बना कर दे दूँगा। देखिए, अब जो कालू कौवा को लोहार कहता है कि मेरे कुम्हार कि तुम डॉक्टर को ले आओ, डॉक्टर को बुला लाओ, मैं ठीक हो जाऊँगा तो मैं तुम्हें बर्तन बना कर दे दूँगा। कालू कौवा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, कालू भाई, मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, गंदे कपड़े पहनकर मैं कुम्हार के पास कैसे जाऊंगा? तो अब जो कालू कौवा जाता है किसके पास? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर कहता है कि अरे कालू भैया, मेरे कपड़े तो बहुत गंदे हो गए हैं, अब मैं इन्हें पहनकर कुम्हार के पास कैसे जाऊंगा? तुम पहले धोबी से मेरे कपड़े धुलवा के ले आओ। अब वो क्या करता है, डॉक्टर उसको धोबी के पास भेजता है कि तुम धोबी के पास जाओ और मेरे कपड़े धुलवा कर ले आओ, इन्हें पहनकर मैं तुम्हारे साथ कुम्हार के घर चलूँगा। कालू कौवा डॉक्टर के गंदे कपड़े लेकर धोबी के पास धोबी के पास पहुँचा। धोबी बोला, कालू, मैं तो अभी सब्जी वाले से सब्जी लेने जा रहा था, ऐसा करो, तुम मेरे लिए सब्जी ला दो। देखिए, अब जो है धोबी वो कालू को कहाँ भेजता है? सब्जी वाले के पास, कि तुम सब्जी वाले के पास जाकर मेरे लिए सब्जी ले आओ, तब तक मैं डॉक्टर साहब के कपड़े धो देता हूँ। यानी जो कालू है, अब वो सब्जी वाले के पास जा रहा है सब्जी लेने के लिए, तब तक जो धोबी है वो डॉक्टर साहब के कपड़े धो देता है। कालू सब्जी से वाले से सब्जी खरीद लाया। इतनी देर में धोबी ने कपड़े धोकर सुखा दिए। साफ कपड़े पहनकर कालू डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साफ कपड़े पहनकर कुम्हार के घर पहुंचा।
और उसे बुखार ठीक होने की दवा दे दी। कुम्हार ने ठीक होकर झटपट बर्तन बना दिए। बर्तन लेकर कालू दूधिया के पास पहुंचा। दूधिया ने बर्तन में दूध भर दिया। दूध लेकर कालू चरमकार के पास पहुंचा। दूध पीकर चरमकार ने फटे जूते सिल दिए। जूते लेकर कालू लोहार के पास गया। लोहार ने जूते पहनकर औजार बना दिए। औजार लेकर कालू बढ़ई के पास गया। बढ़ई ने कालू को एक सुंदर सी लकड़ी की गाड़ी बना दी। देखिए, अब एक कुम्हार चिड़ैया के बच्चे को खाने के लिए जो कालू कौवा रहता है वो कितने सारे लोगों के पास जाता है। सबसे पहले तो वह जाता है कहाँ जाता है, वो सबसे पहले तो जाता है बढ़ई के पास। बढ़ई उसको भेज देता है लोहार के पास। लोहार चरमकार के पास। चरमकार दूधिया के पास। दूधिया कुम्हार के पास। और फिर कुम्हार डॉक्टर के पास। डॉक्टर जो है सब्जी वाले के पास। नहीं, डॉक्टर जो है वो कहाँ भेजता है उसे, धोबी के पास। धोबी भेज देता है उसके सब्जी वाले के पास। यानी एक चिरकुट चिरैया के बच्चों को खाने के लिए वो कितनी जद्दोजहद करता है, यानी कितने लोगों की सहायता मांगता है, तब जाके उसको एक छोटी सी लकड़ी की गाड़ी हुई बनी हुई मिलती है। गाड़ी लेकर कालू चिरकुट चिरैया के पास पहुंचा। अब देखो, जब सब काम ख़त्म होता है, जब कालू कौवा लकड़ी की गाड़ी लेकर कहाँ जाता है, चिरकुट चिरैया के पास जाता है और बोलता है, देखो बहन, मैं बच्चों के सैर करवाने के लिए लकड़ी की गाड़ी ले आया हूँ। देखो बोलता है। अब जो कालू कौवा जो रहता है ना, वो जाता है चिरकुट चिरैया के पास और उसके पास जाके बोलता है कि देखो बहन, अब मैंने तुम्हारे बच्चों को घुमाने के लिए लकड़ी की गाड़ी बनवा लाया हूँ। तभी डाकिये ने आवाज़ लगाई। तभी दरवाजे पे खटखट होती है और डाकिया आवाज़ लगाता है, चिरकुट, तुम्हारी चिट्ठी आई। डाकिया आवाज़ देता है कि चिरकुट चिरैया, तुम्हारी चिट्ठी आई है। चिट्ठी पढ़कर चिरकुट रोने लगी और बोली। देखिए, जो चिरकुट चिरैया रहती है वो चिट्ठी पढ़कर रोने लगती है। कालू भैया, मेरी माँ बीमार है, मुझे बुलाया है, यह गाड़ी मुझे दे दो, मैं बच्चों को इन पर बिठाकर ले जाऊंगी। यह कहकर चिरकुट चिरैया अपने दोनों बच्चों को साथ लकड़ी की गाड़ी पर बैठ गई और अपनी माँ के घर चली गई। बच्चों के साथ लकड़ी की कालू बेचारा मुँह ताकता रह गया। देखिए, अब जो आखिर में क्या होता है कि तभी जब कालू जो रहता ना, वो लकड़ी की गाड़ी लेके चिरकुट चिरैया के पास आता है और बोलता है, बहन देखो, मैंने बच्चों को सैर करवाने के लिए लकड़ी की गाड़ी ले आया हूँ। तभी डाकिया ने आवाज़ लगाई। यानी जो डाकिया रहता है ना, वो घर पे आवाज़ लगाता है, चिरकुट, तुम्हारी चिट्ठी आई। चिट्ठी पढ़कर चिरकुट चिरैया रोने लगती है और बोलती है, कालू भैया, मेरी माँ बीमार है, मुझे बुलाया है, यह गाड़ी मुझे दे दो, मैं बच्चों को इस पर बिठाकर ले जाऊंगी। यह कहकर चिरकुट चिरैया अपने बच्चों के साथ लकड़ी की गाड़ी पर बैठ गई और अपनी माँ के घर चली गई। बेचारा कालू भैया मुँह ताकता रह जाता है। यानी वो एक चिरकुट चिरैया के बच्चों को खाने के लिए इतनी जैसा हिम्मत उठाता है, इतनी मुशक्क़त करता है। मुशक्क़त करके वह क्या करता है, एक चिरकुट चिरैया के बच्चों को घुमाने के लिए गाड़ी बनवाता है। और जब वो गाड़ी लेके आता है, तब चिरकुट चिरैया समझ जाती है इसकी चालाकी और वो वहाँ पर उसके दरवाजे पे डाकिया चिट्ठी लेकर आता है। वह चिट्ठी पढ़कर चिरकुट चिरैया रोने लगती है। रोते रोते कहती है कि भाई कालू भैया, मुझे तुम्हारी गाड़ी दे दो, इसमें मैं अपने बच्चों को बिठा के अपनी माँ के घर जाऊंगी। इतना बोल के चिरकुट चिरैया अपने बच्चों को गाड़ी में बिठा के और फिर से उड़ जाती है। और वहाँ पर कालू कौवा जो रहता ना, बेचारा मुँह ताकता रह जाता है। देखिए, हमारी आज की जो कवि पाठ था हमारा, हुआ था चिरकुट चिरैया के बारे में। देखिए, ये है चिरकुट चिरैया की गाड़ी। छोटी सी गाड़ी बनी हुई है, इसमें चिरकुट चिरैया के बच्चे बैठे हुए हैं। ये चिड़िया
अच्छा, हमने पाठ के बारे में पढ़ा था कि चिरकुट चिरैया अपने बच्चों को बचा पाती है या नहीं। तो जो चिरकुट चिरैया रहती है वो बड़ी चालाकी से अपने बच्चों को बचा लेती है और बचाकर अपने बच्चों को कालू कौवे से बचाकर अपनी माँ के घर लेके उड़ जाती है। तो ये हमारा पाठ यहीं ख़त्म होता है। चलिए हम इसे के कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे और इसके सूत्र लेखन देखेंगे, मौखिक प्रश्न देखेंगे। चलिए, इसमें है कठिन शब्दों के अर्थ हैं। लुहार, लोहे के काम करने वाले को कहते हैं लुहार। चरमकार, जूते चप्पलों की मरम्मत करने वाले को कहते हैं चरमकार। जिसे कहते हैं ना हम मोची, उसे कहते हैं हिंदी में चरमकार। दूधिया, दूधिया कहते हैं दूध वाले को। हम बोलते हैं ना मिल्कमैन, तो उसे हिंदी में कहा जाता है दूधिया। दूधिया यानी दूध देने वाला। उसके बाद है कुम्हार। कुम्हार कहते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कहते हैं कुम्हार। जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना उसे कहा जाता है कुम्हार। फिर है ताकना, यानी ताकना मतलब होता है देखना। जैसे ताक झाक करते हैं ना तो इसको ताकना कहते हैं देखने को। अब चलिए हम भी बताएंगे अभिव्यक्तित्व मूल्यांकन। सूत्र लेखन, चिरैया शेर, औजार, चरमकार, लुहार, दूधिया, कुम्हार और डॉक्टर। देखिए इतने सारे कालू कौवा चिरकुट चिरैया को खाने के लिए कितने सारे लोगों से मिलता है, उनके नाम दिए गए हैं। जैसे चिरैया, फिर है शेर, फिर उसमें औजार, चरमकार, लुहार, दूधिया, कुम्हार और आखिर में डॉक्टर। इन लोगों का हमारे पाठ में इनका आया हैगा कि इनके बारे में हमने पढ़ा है। अब उसके बाद देखेंगे हम मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में दिया है क में, जैसे हमारा क्वेश्चन 1 होता है ना, क्वेश्चन 2, 1, 3, 4, उसी तरह ये मौखिक प्रश्न में दिया है का, खा, गा एंड धा। कालू कौवा किससे खाना चाहता था? तो कालू कौवा चिरकुट चिरैया के बच्चों को खाना चाहता था। क्वेश्चन 2 खा में दिया है लकड़ी की गाड़ी बनवाने की कालू कौवा किसके पास गया था? तो लकड़ी की गाड़ी बनवाने के लिए कालू कौवा बढ़ई के पास जाता है। अब गा में दिया है फटे जूते किसने सिले? तो फटे जूते चरमकार ने सिले। घा में दिया है किसकी माँ बीमार थी? तो हमारा उत्तर है चिरकुट चिरैया की माँ बीमार थी। तो देखिए हमने आपको कठिन शब्दों के अर्थ बताए हैं और मौखिक प्रश्न बताया है। चलिए अब हम उसके बाद देखेंगे सही और गलत का निशान लगाएंगे हम। देखिए सही गलत में दिया है, सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाएं। का चिरकुट चिरैया के कितने बच्चे थे? तो हमारे पास आंसर भी दिया है 1, 2 या 3। तो हमारा आंसर है 2। तो हमने 2 के ऊपर राइट की निशानी किए हैं। अब खा में है कालू कौवा चिरकुट के बच्चों को कहाँ घुमाने की बात कर रहा था? तो हमारे पास आंसर है बाग की सैर, मेले की सैर, आसमान की सैर। तो हमारा आंसर है कि मेले की सैर। तो हमने मेले की सैर के अंदर राइट की निशानी किया है। चलिए अब उसके बाद हम पेज पलटाते हैं। चलिए हम पाठ बहुत वाक्य पूरा कीजिए। अब हम काम में देखेंगे कालू ने चिरकुट के बच्चे को खाने के लिए ब्लैंक्स एक तरकीब सोची। तो अब हमारे पास देखिए ये ब्लैंक्स है। अब उसमें हमें लिखना है चिरकुट कालू की खाली जगह समझ गई, यानी ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे? चालाकी। चिरकुट चिरैया कालू की चालाकी को समझ जाती है। दूधिया के पास खाली जगह नहीं था, तो दूधिया के पास बर्तन नहीं थे। दूधिया के पास बर्तन नहीं थे। डॉक्टर के कपड़े खाली जगह थे, तो हम यहाँ लिखेंगे गंदे। डॉक्टर के कपड़े कैसे थे? गंदे थे। अब डा में दिया है ब्लैंक्स
نے کالو کے لیے لکڑی کی گاڑی بنا دی۔ تو ہم یہاں لکھیں گے بڑھئی۔ بڑھئی نے کیا کرا تھا؟ کالو کے لیے لکڑی کی گاڑی بنا دیتا ہے۔ چلیے اوکے گائز، ہم یہاں ہماری ویڈیو کو سٹاپ کرتے ہیں پارٹ 1 میں۔ اب ہم پارٹ 2 میں آگے اس کو لے کر آئیں گے۔ اوکے گائز، بائے۔